देश की नई सरकार ने आकार ले लिया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि किस राज्य को कितने मंत्री मिले, ये देखना जानना बेहद जरूरी है। क्यों किसी राज्य को महत्व मिला और किसी को बिल्कुल भी नहीं। मोदी मंत्रिमंडल के इसी राज्यवार बंटवारे का विश्लेषण करती नॉन स्टॉप इंडिया की ये रिपोर्ट। आइए एक एक राज्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। देश के इस सबसे बड़े राज्य को 9 मंत्री मिले हैं। पिछली बार एनडीए ने यहां की 80 में से 62 सीटें जीती थी। इस बार ये आंकड़ा 36 का रह गया। बावजूद इसके 9 मंत्री दिए गए क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में यूपी जीतना बेहद जरूरी है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए यूपी में तगड़ी घेराबंदी के लिए ये मंत्री पद दिए गए हैं। और अब जानते हैं बिहार के विषय में। देश का दूसरा बड़ा राज्य। बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें 4 सहयोगियों के हैं, 4 बीजेपी के। बिहार में बीजेपी लंबे समय से खुद के दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। चिराग पासवान और नीतीश के सहयोगियों को मंत्री बनाकर बीजेपी राज्य के जातिगत समीकरण के वोट बैंक को साधकर अगले साल के विधानसभा में अपना सीएम देखना चाहती है। और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात मोदी के इस अपने राज्य में बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जीती हैं। यहाँ से 6 मंत्री हैं। 6 मंत्री होने में गुजरात में जीती सीटों से ज्यादा मोदी फैक्टर है, क्योंकि 29 सीट जीतने वाले मध्य प्रदेश को सिर्फ 5 मंत्री मिले। महाराष्ट्र से कुल 6 मंत्री हैं। एनडीए यहां से सिर्फ 17 सीटें जीत सका है। शिवसेना और राकांपा को तोड़ने के बाद बीजेपी को यहां भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने यहां पर 6 मंत्री दिए हैं। उसमें भी 5 बीजेपी के हैं, यानी बीजेपी को यहां अपने सहयोगियों पर बहुत भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक कुल 5 मंत्रियों वाले इस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। उससे हिसाब सेटल करने और जनता के बीच छवि मजबूत करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश से कुल 5 मंत्री बनाए हैं। विभाग भी बड़े दिए गए हैं। प्रदेश में 29 में से 29 सीट देने वाले इस प्रदेश को मंत्री पद देना एक नैतिक दबाव भी है। झारखंड से 2 मंत्री मोदी सरकार में हैं। यहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में हैं। ऐसे में बीजेपी इस राज्य में सरकार बनाने को सब कुछ करने के लिए बेताब है। पश्चिम बंगाल से 2 मंत्री मोदी सरकार में हैं। चूंकि राज्य में चुनाव बहुत दूर है, इसलिए बीजेपी ने यहां से सिर्फ 2 ही मंत्री दिए। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी सहयोगी है। उसके 16 सांसद हैं। ऐसे में 2 मंत्री तेलुगु देशम के हैं और 1 बीजेपी का है। बीजेपी गठबंधन के चलते तेदेपा के साथ सीट बंटवारे को मजबूर है। तेलंगाना, यहां से 2 मंत्री हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 4 मंत्री दिए हैं। हालांकि पूरे 25 सीट देने वाली राजस्थान ने इस बार बीजेपी को सिर्फ 14 सीट दी है। बीजेपी के लिए ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस करीबी मुकाबले में है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए यहाँ ज्यादा मंत्री देना ही चाहिए था। इसके अलावा छोटे राज्यों में बीजेपी ने एक मंत्री देकर सबको साधने की कोशिश की है। और वो राज्य हैं पंजाब 1 मंत्री, गोवा में 1 मंत्री, केरल में 2 मंत्री पद, तमिलनाडु में 1 मंत्री पद दिया गया और फिर ओडिशा में 2 मंत्री पद। दिल्ली के लिए 1 मंत्री पद, छत्तीसगढ़ में 1 मंत्री पद दिया गया और जम्मू कश्मीर को भी 1 ही मंत्री पद दिया गया। हरियाणा में 3 मंत्री पद और अरुणाचल और असम में भी 1 मंत्री पद दिए गए।